हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2022। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, शायद ये हर लिब्रा के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद लिब्रास. This is for Libra regarding their career and love. What is going on with Libra regarding their career and love? This is for Libra regarding their career and love. This is for Libra regarding their career and love. What is going on with Libra? What is going on with Libra for September 2022? ओके लिब्रा, सो सबसे पहले तो मुझे इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, अगर मैं आपके गोल्स की बात करूँ, अगर मैं आपके ड्रीम्स की बात करूँ, तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए एंड यू नो हाउ टू गेट इट ऑल्सो। ओके, आपको ये भी पता है कि वो आप कैसे पा सकते हो एंड यू वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर हो, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो। ओके, सो करियर वाइज मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। अगर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे वैसे बिजनेस के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं रादर देन जॉब, बट हाँ कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस दिख रहे हैं। तो मे बी शायद आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी किसी प्रॉपर्टी में, किसी शेयर्स में, किसी भी चीज़ में, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स योर कॉल। बट आप कहीं ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसका आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो मुझे करियर में आप बहुत सेंसिबल डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो कि आप अपने करियर में काफ़ी सेंसिबल डिसीजंस ले रहे हो। एंड फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस आएगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो अगर आपने पास्ट में फाइनेंशियल इश्यूज के साथ डील किया है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है, तो आई डू बिलीव दैट दोज प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड। ओके, इस महीने ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा एंड कहीं ना कहीं से चीजें वर्क करती रहेंगी। तो फाइनेंशियली मुझे आप काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे थोड़े आप आई सी यू बीइंग अ बिट टू प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे ना मुझे आपकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल दिख रही है। इट्स गुड। ओके, अच्छी चीज है कि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड हो। बट कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने करियर पे इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट गुड। ओके, वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने करियर पे आप ध्यान दो, अपनी ड्रीम्स पे ध्यान दो, उसके लिए मेहनत करो, दैट इज ग्रेट। बट साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रेस्ट कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ ब्रेक, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसे पूरी तरह से बस काम में नहीं रहना है, वर्क लाइफ बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आप रुकना नहीं चाहते, आप ब्रेक नहीं लेना चाहते, बट हर इंसान को समय समय पर ब्रेक लेनी जरूरी होती है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे अगर आप थोड़ी सी बीच में रेस्ट लोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ड्रीम्स की तरफ वर्क मत करो या फिर आप रुक जाओ, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करना, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो प्लीज ट्राई टू डू दैट। ओके, अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूँ लिब्रा, तो मुझे यहाँ पे अगेन आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग एनीवन प्ले विद योर फीलिंग्स। ओके, आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले करे। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन था। ओके, एंड दैट पर्सन डिसअपियर्ड फ्रॉम योर लाइफ, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। ओके, अब वो आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके जो करंट पर्सन है उनकी भी थोड़ी सी एनर्जी टॉक्सिक हो सकती है, बट यू हैव डेल्ट विद सम टॉक्सिक एनर्जी, आई कैन सी दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पीस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन की शांति के लिए। अब आप ऐसी कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको सफर करना पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं या आपके जो एक्शंस हैं वो शायद सामने वाले पर्सन को थोड़े से क्रूअल लग सकते हैं, थोड़े से रूड लग सकते हैं, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ओके, मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है एंड नाउ यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। ओके, अब आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, अब आप टाइम पास नहीं चाहते हो, अब आप लाइफ में
एक सीरियस चीज चाहते हो एंड यू आर विलिंग टू वेट फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि आप वेट करने को तैयार हो, आप रश नहीं करना चाहते। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या फिर आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया, आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत मेजर इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आई डू बिलीव कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने का भी डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, विच इज गुड। ओके, ये चीज अच्छी है, इस चीज के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप सही कर रहे हो। बट हाँ, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीजें आपको खुशी नहीं दे रही हैं, जो चीजें आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेके आ रही हैं, आपके आसपास नेगेटिविटी लेकर आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं, तो आप उन सब चीजों से वॉक अवे कर रहे हो। आई नो इट्स नॉट ईजी, आपके लिए ईजी नहीं है वॉक अवे करना, बट फाइनली यू आर चूजिंग योर सेल्फ। ओके, आप अपने आप को चूज कर रहे हो, अपनी खुशी को चूज कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कर रहे हो, जो बहुत अच्छी चीज है। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लाइक। यहाँ पे आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका रिसेंटली सेपरेशन हुआ था एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू अपोलोजाइज। वो पर्सन अपोलोजाइज करने की कोशिश कर सकता है, आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने पास्ट को एंटरटेन करोगे। आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो, आप काफी कुछ करना चाहते हो, शायद यही रीजन है कि आप अपने करियर पे इतने ज्यादा फोकस्ड हो, बिकॉज आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, आप उन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते हो। शायद का तरीका है, ऐसा हो सकता है, बट देयर इज समथिंग दैट यू ट्राइंग टू अवॉइड। ऐसा कुछ है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो अपनी खुशी के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड है इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, इफ यू आर डूइंग इट फॉर पीस। अगर आप शांति के लिए ये चीज कर रहे हो तो ये जस्टिफाइड है पूरी तरह से। आप नए लोगों से कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हो, बिजनेस कनेक्शंस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं रादर देन पर्सनल कनेक्शंस। मे बी आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो वर्क प्लेस पे आपके नोन हैं, आपके सुपीरियर्स हो सकते हैं, आपके कोई आसपास के लोग हो सकते हैं। इफ यू आर इन कॉलेज और इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, तो आपके आसपास और लोग हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, तो आप उनसे कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो जिसका आपको आगे जाकर फायदा होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज पीपल। ओके, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, आप काफी ज्यादा ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलूंगी कि अपनी वर्क प्लेस पे भी, अपनी इफ यू आर स्टिल स्टडिंग, तो अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां पे भी आप हो इस टाइम पे, इवन इफ यू डू अ बिजनेस ऑल्सो, तो वहां पे भी ट्राई टू टॉक टू पीपल। ओके, लोगों से बात करने की कोशिश करो, लोगों को जानने की कोशिश करो, बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, वो अच्छा है अगर आप ओवरऑल ग्रो करना चाहते हो, स्पेशली अपने करियर में। आप पार्टनरशिप में भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो, मे बी जैसा मैंने कहा कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो शायद आप किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। सो इफ यू आर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट, तो मैं यही बोलूंगी कि सोच समझ के एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, इसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना। ओके, थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स, एंड हर एक चीज देखना कि इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बुराई क्या है, एंड देन आप ये डिसीजन ले सकते हो पार्टनरशिप का। बट डेफिनेटली देर इज समथिंग विच इज ब्रूइंग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हो रहा है, कुछ ना कुछ है जो आगे जाकर होगा। ओके, एंड फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। लव वाइज मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छा मुझे महीना दिख रहा है, इट इज फाइन, इट्स ओके। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के साथ शायद डील कर रहे हो, अपने खुद के इश्यूज के साथ डील कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को दोबारा से प्यार के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। नए प्यार के मुझे इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं लग रहे हैं इस महीने, आई बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, बट फाइनेंशियली एंड करियर वाइज मुझे महीना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यू शुड फोकस ऑन द गुड थिंग्स यहाँ पे। ओके, हर महीना हर एक चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, एंड एज आई सेड कि आप में से कुछ लोग हील करने की कोशिश करें, मे बी यू वॉन्ट न्यू लव, शायद आप नया प्यार चाहते हो, दैट्स वाई आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगेन, अगर कोई आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, जिसके मुझे इस महीने कम चांसेस दिख रहे हैं, बट इफ इन केस ओके, अगर ऐसा होता है, बिकॉज एनर्जी थोड़ी मिक्सड अप हो जाती है कभी कभार, तो मैं यही बोलूंगी कि कोई भी रश डिसीजन मत लेना, टेक योर टाइम, थिंक प्रॉपरली एंड देन मूव अहेड। ओके, बिकॉज आपने चीजों के साथ डील किया है। ओके, आपने बुरी चीजों के साथ डील किया है, आपने बहुत बहुत खराब चीजों के साथ डील किया है, तो यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट साइकिल अगेन। ओके, आप दोबारा से उन्हीं सब चीजों के साथ डील नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, एंड टेक सम रेस्ट, टेक सम ब्रेक, थोड़ी सी रेस्ट लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने माइंड को काम रखो। कभी कभार हमें रिलेशनशिप से भी रेस्ट लेना जरूरी होता है। इट्स नॉट कि आप एक रिलेशनशिप से निकले और दूसरे रिलेशनशिप में आ गए हो, सिंगल रहना भी इंपॉर्टेंट है, खुद पे ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सिंगल लोगों के लिए मैसेज है।
इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर यू, ओके। बट हाँ, मैं यही बोलूंगी कि कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे अपने करियर से रिलेटेड ले रहे हो, चाहे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ले रहे हो, अपनी कनेक्शंस है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, ओके। अपनी शांति के बारे में सोचना है, अपने अच्छाई के बारे में सोचना है। मैं ये नहीं कह रही आप किसी के साथ गलत करो, बट अगर आपको अपने अपने अच्छे के लिए किसी को अपनी लाइफ से कट करना पड़े तो यू शुडंट बी अफ्रेड, ओके। आपको डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर, ओके। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंगल मदर्स हो सकते हैं, फिर सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं इन जनरल, तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चे के साथ भी काफी अच्छा एक कनेक्शन फॉर्म कर पाओगे। आप लोग आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर कर पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे, तो मुझे इस चीज में ये अच्छा लग रहा है, ओके। Signs that I see here are, I see earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn, and there is some air energy, so Gemini, Libra, Aquarius. Okay Libra, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.